नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के शर्मा चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा जैकेट की साइड और शोल्डर कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमने इसका सामना और बैक तैयार कर लिया था। अब हम इसका साइड जोड़ेंगे और कंधी जोड़ेंगे। बैक का अस्तर हमने इसके बिल्कुल बराबर काटा था। अब हम इसको बिल्कुल अलग कर देंगे। इस तरीके से अलग करने के बाद सीधे पल्ले पर सीधे पल्ला रखेंगे। ये हमारा मार्क है। इस मार्क पर हम यहाँ रख के इसका जो लंबाई का हमने निशान मोड़ा था बिल्कुल उस पे रखेंगे इस पॉइंट को, और इधर मार्क पे रख के यहाँ पर हमें सिलाई मारनी है। सिलाई मारने से पहले हम एक कच्चा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक कच्चा हम यहाँ करेंगे। इसको बिल्कुल बराबर मिला लेंगे यहाँ से, और इस साइड से जितना भी निकलेगा हम निकाल देंगे। एक कच्चा यहाँ करेंगे। इसके बाद हम एक कच्चा यहाँ करेंगे, इसको बिल्कुल मिलाकर। और फिर ये साइड में हमारा ये मार्क है। जैसे हमने उधर किया था वैसे ही बिल्कुल इसको नीचे से मिला लेंगे हम इस फोल्ड पर, जहाँ ये इसका लंबाई का फोल्ड का निशान है वहाँ इसके पॉइंट को रख के, और एक कच्चा यहाँ कर देंगे। अब हम इसकी सिलाई मार देंगे यहाँ पे कंधी पर और साइड में। तो इसके जोड़ते हैं अभी हम कंधी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई मारेंगे, एक पैर की सिलाई लगेगी, और इसको जोड़ेंगे साइड से। ऐसे ही दोनों तरफ से हम जोड़ेंगे।
ये जो सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक करते हुए लाएंगे, बिल्कुल जहाँ पर हमने कट लगाया है, ये जो हम चाक ओपन कर रहे हैं, सिर्फ इसकी जड़ में हमें ख़त्म करना है। इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसके यहाँ से जड़ में से सिलाई शुरू करेंगे पक्का करके। ये हमारी चारों सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम काउंटर पर चलते हैं। तो ये हमने इसकी चारों सिलाइयाँ मारी है यहाँ की, कंधी की। अब हम इसका कच्चा निकाल देंगे। ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो अस्तर है इसका, इसको इस ढंग से इसको उल्टा ऐसे ले लेना है। ठीक, सिलाई मारने के बाद इस अस्तर को इस तरीके से इसको कवर कर देना है पूरा। कवर करने के बाद हम इसको भी कच्चा करेंगे। हम इसको चारों तरफ से कच्चा कर देंगे, जितना हमने इसको बराबर काटा है बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए। और सिर्फ हम एक ये जगह छोड़ेंगे कॉलर की, बाकी चारों तरफ से कच्चा कर देते हैं। इस तरीके से आप हाथ लगाकर देख लेंगे, यहाँ पर इसके आसपास ही हमें कच्चा करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पर हो। ये सिर्फ अस्तर को रोकने के लिए है, ताकि अस्तर इधर उधर ना जाए। इसको हम ऐसे ही मोड़ देंगे इस तरीके से। इसको बिल्कुल बराबर रख के हम यहाँ कच्चा कर लेंगे। कच्चा थोड़ा इधर ही करें, ताकि सिलाई से इधर ही होना चाहिए, सिलाई के उधर नहीं जाना चाहिए कच्चा। ज़्यादा बारीक टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लंबे टाँके लगा सकते हैं।
यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाकर ऐसे ही इस कंधी पर हमें कच्चा डालना है। हमने इसको सब तरफ से पैक कर दिया है। सिर्फ एक ये जगह छोड़ी है जहाँ पर कलर चढ़ाया जाता है। अब हम इस पर सिलाई मारेंगे। तो मशीन पर चलते हैं अभी। अब हमें नीचे से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से हमने सिलाई सामना जोड़ा था, तो इस सिलाई को लेते हुए नीचे का कपड़े को हमें साइड में रखना है और इस सिलाई से थोड़ा सा आगे, एक तार आगे हमें सिलाई ले रही है, नहीं तो वो सिलाई ऊपर नज़र आने लगेगी। यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर हमारा हार्मोल है वहीं पर हमें उससे एक टाँका आगे हमें सुई को अंदर लेना है और फिर घुमाकर इस तरीके से ले लेना है। यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है। बिल्कुल इस जगह पर सिलाई लेनी है। अंदर का जो अपना फ्रंट का जो कपड़ा है उसके बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई लेनी है। ये जो सिलाई हम मारेंगे, जो पहले सिलाई मारी है उससे एक तार नीचे ही रहेगी, ऊपर इस साइड में नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ सिलाई मारेंगे।
रिवर्सिबल लगाने के बाद हमने जो बैक में जो प्लेट के निशान लगाए थे, यहाँ पर हम प्लेट डालते हैं। ये प्लेट के सेंटर का निशान है। हमें 3 सूत की प्लेट डालनी होती है। ये हमने प्लेट डाल दी है दोनों साइड में। इसी तरह से हमें अस्तर में भी प्लेट डालनी होती है। ये हमने इसके अस्तर में भी प्लेटें लगा ली थी। इसके बाद हम इसका कच्चा निकाल देंगे। उसके बाद ये जो गोलाई होती है, यहाँ पर हम कुटके लगा देंगे। दोनों तरफ। अब हम इसको, ये जो जगह हमने गला छोड़ा है, यहाँ से हम इसको पलट लेंगे। इसका फैशन जो सामना है उसको पकड़ के खींचना शुरू करेंगे धीरे धीरे आराम से। इस तरीके से पलट जाएगा। उसके बाद देखिए ये बिल्कुल एकदम क्लियर जुड़ गया है यहाँ से। ऐसे ये है, ये देखिए। और ये दूसरा साइड है हमारा, ये भी बिल्कुल क्लियर यहाँ से जुड़ जाएगा। ये बिल्कुल जुड़ गया है। ये हमारी कंधी जुड़ गई है। दोनों तरफ से ये अस्तर पैक हो गया है बिल्कुल। इस जगह हम सुई डालकर इसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल बराबर, इसके बराबर है। यहाँ से सब बिल्कुल जुड़ गया है। ये हमने ये लूजिंग छोड़ी थी, इसको ऐसे के ऐसे ही दबा कर रखते हैं। कभी भी इससे अस्तर टाइट नहीं होगा। ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। ये हमारी जैकेट की साइड और कंधी जुड़ गई है। इसके बाद हमें इस जगह पर कच्चा डालना है। ये जो अस्तर है इसको हल्का सा इस तरीके से अंदर लेते हुए, क्योंकि अगर ऊपर की साइड में आएगा तो अस्तर ये दिखेगा बाहर। इसको अंदर ले करके हमें कच्चा डालना है।
ऐसे ही हमें इधर से कच्चा डालना है। उसके बाद हमें इस ढंग से रख के और इस पे प्रेस लगा देनी है। इसकी साइड में हमें प्रेस लगानी है इस तरीके से। इसकी ये जो प्लेटें हैं इसका रुख इधर रहना चाहिए। उसके बाद हम प्लेट्स को जमा देंगे इस तरीके से। ये हमने रिवर्सीवर लगाई थी, वो चिपक गई थी। इसको हम लास्ट में प्रेस करते वक्त ही चिपकाते हैं, इसका ध्यान रखें। अब हम इसको बिल्कुल पीछे यहाँ प्रेस कर देंगे जहाँ हमने रिवर्सीवर चिपकाई है। रिवर्सीवर चिपकने के बाद ये अस्तर कभी भी नीचे की तरफ नहीं झूलेगा। इसी तरीके से यहाँ भी इतने पीस में भी हमने रिवर्सीवर लगाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जगह हम एक कच्चा डालेंगे। इसको नीचे तक हम पकड़ेंगे पूरा। कच्चा इसमें हम थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं डालेंगे, बारीक डालेंगे ज़्यादा। ये जैकेट बनाने का सबसे आसान तरीका है। हमने जिस तरीके से अस्तर को पलटा है, इसको हम चीर करके, एक दूसरा तरीका और होता है जिसमें इसको चीरा जाता है, साइड को भी चीरा जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड है। अभी मैंने सिर्फ आपको आसान तरीके बता रहा हूँ जो बनाने का होता है। कटिंग करने का भी ये बहुत आसान तरीका था। और भी दो तरीके होते हैं जैकेट को काटने के। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जितना आसान हो सके आपको सिखा सकूं। डिटेलिंग का काम मैं बाद में बताऊंगा।
ये हमारा साइड और कंधी जुड़ गया है। अब हमें इसका सिर्फ कॉलर चढ़ाना है। हम इसके नीचे का अस्तर काट लेंगे इतना ही बड़ा, और उसको ऊपर से हम इसको जोड़ देंगे। ये जो बुकरम है, बुकरम से हमें एक सूत इस साइड में ही सिलाई मारनी है। चलो कॉलर का काम हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आपने देखा जैकेट की साइड और शोल्डर कैसे जोड़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाकर ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।